heard that when one drinks water, energy can be filled in that water, and when you regularly drink this energy water, it does wonder. What is it and how can we do it? तो जैसे अभी आपने बताया, पानी को अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज बोलते हैं, बट एनर्जी इज सेम, सिमिलर. वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर रिसर्च के द्वारा देखा जा चुका है इस प्रोग्रामेबल. वाटर को इमीडिएटली प्रोग्राम किया जा सकता है. एक सीरीज ऑफ बुक्स हैं जिनको मैसेजेस फ्रॉम वाटर, उस बुक का सीरीज है. मासुरो इमोटो आई थिंक उनके ऑथर हैं. तो बड़े सुंदर सुंदर उसके बारे में बताया हुआ है. कुछ क्रिस्टल फोटोग्राफी दिखाया गया है कि वाटर को एक्सपोज किया गया फलाने चीज से, तो उसका जो क्रिस्टल क्रायो करके उसको जो क्रिस्टल का फोटो लिया, उससे बहुत कुछ पता चल रहा है. और खराब टाइप के एनर्जीज जो हैं, गंदे पानी के एनर्जी, गंदे थॉट्स के एनर्जी, वो क्रिस्टल को बहुत गंदा बनाते हैं. परंतु जो अच्छे वाले चीजें जैसे आरिगातो जो साउंड है, थैंक यू जापानीज भाषा में, उसका बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बनता है. पीस, लव, इनका बड़ा सुंदर क्रिस्टल्स बनते हैं. सो देखा जा चुका है रिसर्च करके. इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब में है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वाटर में एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर जो है मेमोरी होल्ड कर सकता है. तो वाटर को हम किसी थॉट के द्वारा इन्फ्यूज कर सकते हैं और वो उसका इफेक्ट हम बाद में स्वीकार कर सकते हैं. हमारा जो ट्रेनिंग है 2 days का सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग है, इसमें हम एक स्पेसिफिक टेक्निक सिखाते हैं. इसका नाम है वाटर ग्लास टेक्निक. तो वाटर को प्रोग्राम करने का जो सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है, उसके लिए हमें जो ग्लास यूज करना है वो ऐसा सिलिंड्रिकल ग्लास यूज करना चाहिए. क्लीन, क्लियर, सिलिंड्रिकल ग्लास. जो अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के ग्लासेस होते हैं, कांच के जो ग्लास होते हैं, वो उतने अच्छे तरीके से एनर्जी को पास ऑन नहीं कर पाते हैं. तो एकदम It cannot साफ be a सुथरा steel glass. It has to be a glass. मतलब करने को हाँ. तो किसी में भी कर लो, वो तो बाल्टी में कर लो हो जाएगा. किसी के हाथ में चुल्लू में पानी लेके उसमें कर लो, उसमें भी हो जाएगा. बट मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए Okay. रिसर्च दिखाता है कि कांच का ग्लास, वो भी सिलिंड्रिकल, वो भी साफ सुथरा, क्लीन. अर्थात ग्लास में, कांच में कोई एचिंग नहीं होना चाहिए, कोई कलरिंग नहीं होना चाहिए, कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, कोई लोगो प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन. तो एक चीज जरा ऑब्जर्व करके देखिए, सोच के देखिए कि जितने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, 7 स्टार होटल्स हैं, उसमें किस टाइप का ग्लास वो लोग यूज करते हैं. एग्जैक्टली ऐसा, राइट. बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, वहां पे कैसा ग्लास यूज करते हैं, एग्जैक्टली ऐसा, राइट. अब जरा आपके जान पहचान में कोई अगर बहुत वेल टू डू फैमिली है, फाइनेंशियली जो कि बहुत अच्छे घराने के लोग हैं, बहुत वेल्थी लोग हैं, उनके घरों में जाके ग्लास देखिए, एग्जैक्टली यही वाला ग्लास होगा. और जो लोग बहुत ही उदार दिल वाले होते हैं, मन बहुत साफ होता है, वो लोग कैसा, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ ग्लासेस डू दे एंड अप यूजिंग, एग्जैक्टली ये वाला ग्लास. ओके, नाउ कॉन्ट्रास्ट किया जाए. किसी ऐसे फैमिली के पास जाइए या ऐसे घर में जाइए जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ली होती है, या फाइनेंशियल तंगी है, बहुत गरीबी है, बहुत फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस नहीं है वो लोग. उनके घर में जाके देखिए, क्या ऐसे ग्लास आपको वहां पे दिखेंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. कैसे दिखेंगे? उसमें बहुत जिंग बैंग रहेगा, ढेरों कलर्स रहेंगे, ढेरों एजेस रहेंगे. तो क्या चक्कर है? किसने उनको सिखाया कि वैसा ग्लास यूज करो, और किसने इनको सिखाया कि ऐसा ग्लास यूज करो? ये ह्यूमन नेचर है. स्वभाव से जो साफ दिल वाला इंसान होता है कंपैरेटिवली, और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स रहते हैं, परंतु जो साफ हृदय वाला, साफ चेतना वाला व्यक्ति है, या बहुत फाइनेंशियली ऐश्वर्यपूर्ण है, बहुत वेल्थी है, बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब हर प्रकार के ऑपुलेंस जिस व्यक्ति में होंगे, ऑपुलेंट पीपल, नॉलेज से हो, बिहेवियर से हो, लुक्स से हो, या फाइनेंसेस से हो, या सोशल पोजीशन में हो, जहां पे ऑपुलेंस आएगा वहां पे ऑटोमेटिक अट्रैक्शन इस प्रकार के ग्लास कहा जाता है. और जहां पे ऑपुलेंस की थोड़ी कमी होगी, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, यहाँ पे, वहां पे ऐसे ग्लासेस से विरक्ति हो जाएगी, मन नहीं करेगा, ऐसे ग्लासेस पसंद नहीं आएंगे, हजार बहाने आएंगे मन में, नहीं ये ग्लास टूट जाएगा ऐसे करके कुछ ना कुछ बहाने आते रहेंगे, जैसे कि दूसरे ग्लास टूटते नहीं है. खैर, ये ह्यूमन नेचर है. परंतु मीनवाइल साइंस का रिसर्च चल रहा था, और रिसर्च में पता चला कि इस प्रकार के जो सिलिंड्रिकल, क्लीन, क्लियर
स्मूथ ग्लास होते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफर के लिए एकदम उत्तम है। यानी सर्कुलर, ऊपर जो है सर्कल है, वही सर्कल कंटिन्यू हो रहा है नीचे तक। तो यहाँ पे जब एनर्जी दिया जाता है, इस दिशा से दे, इस दिशा से दे, यहाँ से किसी भी एंगल से एनर्जी दे, वो सबका सब सेंटर में ही पहुंचता है और सेंटर से फिर एनर्जी स्प्रेड होके पूरे पानी में इक्वली पहुंचता है। अर्थात जब आप ऐसे क्लीन क्लियर सिलिंड्रिकल ग्लास कोई भी ब्रांड का यूज करें, और बेस कैसा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी किसी ग्लास में बेस जो है थिक होता है, किसी किसी ग्लास में बेस में थोड़ा सा ऐसा कर्व रहेगा और नीचे एकदम फ्लैट रहेगा, किसी में ऊपर की तरफ हल्का सा एक ऐसे चोंच सा बना होगा उड़ेलने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी चीज है साइड्स, क्या साइड्स एकदम क्लीन सिलिंड्रिकल है। तो अब क्या होगा, हमारे थॉट को ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था न्यूरोनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ब्रेन कैसे बना है, न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सिनेप्सिस या न्यूरोट्रांसमिशन से, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसको ईईजी से मेजर कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जो न्यूरॉन्स के द्वारा क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्रिएट होता है, न्यूरोनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे शरीर का अवस्था, हमारे मन का अवस्था, सब कुछ एक तरीके से शोकेस्ड है हमारे विंडो में। हमारे जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं ना, या बस के बाहर बस का नंबर लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, कंडक्टर भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है फलाना फलाना जगह, फलाना जगह, फलाना जगह, ऐसे करके एडवर्टाइज कर रहा है। तो वैसे करके हमारा जो पर्सनैलिटी है वो हमारे ऑरा में स्टफ किया हुआ है, भरा हुआ है, फिल्ड अप है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, हम किसी अनजाने व्यक्ति से मिलते हैं, हम मिलते ही फीलिंग आता है अच्छा व्यक्ति नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए, भरोसे लायक नहीं है, इससे दूर रहो भाई, ऐसे एक गट फीलिंग आ जाता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और मिलते ही पहला जो हमारा इनर रिएक्शन होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस व्यक्ति को जन्मों जन्मों से मैं जानता हूँ, जन्मों से तो जानते मेरा हैं। हाँ बहुत क्लोज है ये व्यक्ति मेरे लिए, ऐसा फीलिंग आ जाता है बस। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑरा का कंपैटिबिलिटी हो गया, इसे ऑरा कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, ब्रेन का जो न्यूरॉनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका कंपैटिबिलिटी हो गया। तो हमने अपने शोकेस में क्या स्टफिंग करके रखा हुआ है, हमने क्या गंदगी रखी हुई है क्या। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों का फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं, यहाँ पे ये फॉल्ट है, वहां पे ये फॉल्ट है, यहाँ पे ये फॉल्ट है, खुटीनाटी जिसको कहा जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों का दोष ढूंढना, बस इसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर वो दोष है, इसकी बात में ये दोष है, बस दोष ही ढूंढते रहते हैं जीवन भर। तो उसमें क्या हो गया, ये एनर्जी भर गया। कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, कंपल्सिवली नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो उनका नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनके ऑरा में भर गया, स्टफिंग हो गया। अभी ऐसे लोग जब जीवन की यात्रा में गुजर रहे होते हैं, तो जीवन की यात्रा में बस स्टॉप्स आते हैं, वहां पे पैसेंजर पहले से खड़े रहते हैं, अच्छे वाले और बुरे वाले दोनों। जैसे आप अगर कलकत्ता में निवास करते हैं और एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस आती है और बस वाला चिल्लाता है हावड़ा 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 हावड़ा, यानी ये बस हावड़ा जाने वाली है। तो जो पैसेंजर हावड़ा नहीं जाना चाहते वो क्या सोचेंगे कि बस मेरी बस नहीं है, ठीक है जाने दो, इग्नोर करेंगे बस को। और जिनको हावड़ा जाना है बोले मुझे आना है, वो दौड़ के जाके बस में घुस जाते हैं। पर ये दूसरे पैसेंजर, उनको जाना है मान लीजिए सॉल्ट लेक या करुणामयी करके जगह है, वहां जाना है, तो बस आया करुणामयी 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 ऐसे करके कंडक्टर चिल्ला रहा है, बस पे भी लिखा हुआ है, चारों तरफ लिखा हुआ है, पैसेंजर भी बोल रहे हैं कि कोई पूछे तो बता दे कहाँ पे जा रहा है, कहाँ की बस है। तो अभी हावड़ा वाले पैसेंजर इसमें नहीं चढ़ेंगे। उस प्रकार से हम जीवन के राह में चल रहे हैं और जीवन में अच्छाई बुराई दुख सुख ऐसे करके अपॉर्चुनिटीज भरे पड़े हैं जीवन में, हर जगह पे, यूनिवर्स में हर जगह पे हमारी गाड़ी चल रही है, हमारे जीवन की गाड़ी चल रही है, और हमारे ऑरा में अनाउंसमेंट कर रहे हैं हावड़ा हावड़ा हावड़ा, या फॉल्ट फाइंडिंग फॉल्ट फाइंडिंग फॉल्ट फाइंडिंग, फेलियर 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 फेलियर। तो बस स्टॉप में जो लोग खड़े हैं, जो दूसरे फेलियर वाले लोग खड़े हैं, जो फेलियर वाले एनर्जी बोलते अरे अपनी बस आ गई, रुको रुको मैं आ रहा हूँ, तो हमारे जीवन में और फेलियर कूद के अंदर घुस आते हैं। और जो अच्छा है बोलते हैं हमारी बस नहीं है। पर अगर हम अपने ऑरा में डाल दें अच्छाई अच्छाई अच्छाई, गुडनेस गुडनेस गुडनेस, इन्हीं चीजों को हम अपने ऑरा में भर दें बाय रेगुलरली थिंकिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट, तो फिर क्या होगा, हम जब बस स्टॉप में पहुंचेंगे यार ऐसी सड़क से जा रहे हैं तो जो बुराइयां वाली सिचुएशंस है, लेकिन हमारा बस नहीं है, यहाँ पे हमारे जैसा कोई है नहीं, हमारा जात भाई कोई इसके अंदर है नहीं कि जाके करूंगा क्या, इनकम्पैटिबल है, नहीं जाना है यहाँ पर। और अच्छा हम बोलेंगे अपनी बस आ गई, और अच्छा ही आके हमारे जीवन में कूदना शुरू कर देंगे। इसलिए कहा जाता है सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस एंड वेल्थ ब्रीड्स वेल्थ। जितना वेल्थ है और वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे, जितना सक्सेस है और सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑरा चल रहा है, एनर्जी चल रहा है। हमारा जो एनर्जी है वो हर समय हमारे ऑरा में भरा पड़ा है, हमारा स्वभाव,
हमारी सोच, हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे ऑरा में है, हर समय है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के अंदर जनरेट हो रहा है और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता जा रहा है। तो कोई इंसान एक ग्लास लेके पानी पीना शुरू करता है, ठीक है, तो चूंकि ये ग्लास उस टाइप का ग्लास है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एनहेंस कर देता है, तो जिसके मन में चल रहा था कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत पैसा चाहिए, ऐसा सोच सोच के वो पानी पी रहा है। या तो कॉन्शियसली सोच रहा है, नहीं तो सबकॉन्शियसली सोच रहा है, और वो उसके ऑरा में है और पानी का ग्लास उसके ऑरा के अंदर है, क्योंकि ह्यूमन ऑरा फर्स्ट 3 फीट 3 फुट तक बहुत डेंस रहता है, परंतु कितना दूर तक एक्सटेंड करता है, 25 फीट रेडियस, इतना दूर तक एक मनुष्य का ऑरा जाता है, परंतु पहला 3 फीट बहुत गाढ़ा घना वाला होता है। तो पानी का ग्लास तो मुंह तक लेके आना है, तो आ गया पानी का एनर्जी, उसी को मैंने पी लिया, तो वही एनर्जी और इंटेंसिफाई हो जाता है। सो अलग से प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बस मन में इच्छा होगा और इस टाइप का ग्लास होगा। अर्थात अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, लड़ाई होता है, कंप्लेनिंग चलता है, सब दुख के बारे में बड़ा चर्चा होता है, पड़ोसी का लड़का किसके साथ क्या कर रहा है उसके बारे में चर्चा होती है, ये पर चर्चा, ये सब चल रहा है, काम का कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे ग्लास अगर आपके घर में है तो क्या होगा, वही वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एनहांस हो जाएगी, सिंपली बिकॉज ये वाले ग्लास आप घर में रखते हैं, और वही वाली चीजें बढ़ती जाएंगी, यानी पॉवर्टी बढ़ता जाएगा, झगड़े बढ़ते जाएंगे, बीमारियां बढ़ती जाएंगी अगर ऐसा ग्लास रखा हुआ है। तो क्या होता है कि लोग ऑटोमेटिकली ऐसे ग्लासेस को दूर कर देते हैं, मतलब मन नहीं करता, क्योंकि पता है सबकॉन्शियसली ऐसा ग्लास रखूंगा तो मेरा तो तकलीफ बढ़ जाएगा। परंतु जहाँ पे अच्छाइयों का माहौल मोरलेस चलना शुरू हो चुका है, वहां पे ऐसे ग्लासेस बाय चांस किसी दिन आ गए थे, और जब से तब से किस्मत अच्छी होने लगी, तब से हमारा एनहांसमेंट होने लगा, वेल्थ एनहांसमेंट, हेल्थ एनहांसमेंट, रिलेशनशिप एनहांसमेंट, स्कॉलरली एबिलिटीज, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का एनहांसमेंट, सिर्फ अच्छी चीजों की वर्धन होने लगी, वृद्धि होने लगी, और बुराइयां वो थोड़ा बहुत अगर है तो रह जाता है, पर वो उतना इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अच्छाइयों का मात्रा ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा ग्लास अगर आप यूज करोगे, आपके थॉट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके इंटेंशंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो एक तो ये हो गया ऑटोमेटिकली जो हो रहा है, आप ऐसे ग्लास में पानी को प्रोग्रामिंग करोगे, सोचोगे, या इंटेंशनली इसको देखोगे, सोचोगे कि मेरा किडनी का स्टोन जो है अभी गायब हो चुका है, डिजॉल्व हो गया, किडनी एकदम क्लीन हो गया, ऐसा पानी को देख रहे हो, सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो अपने मन में, अब पानी को पी लो, देखो रैपिडली किडनी स्टोन ठीक होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज ठीक करना बहुत इजी प्रोसेस है, ले लो ऐसा एक कांच का ग्लास, किस ब्रांड का फर्क नहीं पड़ता, पर कांच का, प्लास्टिक का नहीं, और फिर उसको धो लेना, साफ कर लेना, पानी के ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए, जैसे यहाँ पे इस वक्त एक ड्रॉपलेट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मुंह लगा के पिया था, पर सुखा लिया, वॉश करके सुखा लिया, साफ सुथरा क्लीन कर लिया, अंदर से बाहर से क्लीन कर लिया, पानी भर लिया, जैसे नॉर्मली ग्लास में जैसे हम रेगुलर पानी भरते हैं, अभी दिखा रहा हूँ आपको। सो ग्लास में हमने पानी भर लिया, पानी को देखिए, यानी ग्लास को नहीं देख रहे, कांच को नहीं देख रहे हो, कांच के अंदर जो पानी जो कि ट्रांसपेरेंट है उस पर आपकी नजर है, और पीछे हाथ है वो भी दिख रहा होगा, तो आपका विजुअल फोकस पानी के अंदर होना चाहिए, उसको देखो बस मन शांत करके। याद रखना जो सोचोगे वो एनहांस हो जाएगा। अभी सोचो, सपोज किसी को डायबिटीज ठीक करना है, कि मेरा जो पैनक्रियास जो है ना, उसमें जो इंसुलिन वाला इशू है वो सॉल्व हो गया, वो ठीक हो गया, एकदम मेरा पैनक्रियास बहुत अच्छा हो गया, एकदम चंगा, मस्त, बहुत अच्छा वाला। अगली बार इनफैक्ट जब मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए, एकदम नॉर्मल आएगा। ऐसा करके पॉजिटिव थॉट्स को प्यार से, खुशी के साथ, आनंद के साथ, दुख के साथ नहीं, हाय हाय मेरा डायबिटीज, ऐसे करके नहीं, खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि माइंड अट्रैक्ट होता है पॉजिटिविटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट होता है, दुख की तरफ माइंड अट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा विचार करो पानी के अंदर देख देख कर, और फिर उस पानी को पी जाओ। तो ऐसा करते रहोगे, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। क्या इतना आसान? हाँ भाई इतना आसान है, पर फिर तो कोई भी कर लेगा, तो करो ना, कौन मना कर रहा है, पर करते क्यों नहीं? क्योंकि पता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है विश्वास नहीं है कि इतने से काम हो जाएगा। लोगों के मन में अंडरस्टैंडिंग होता है कि बिग प्रॉब्लम्स नेसेसरीली नीड बिग सॉल्यूशंस। नहीं बाबा, बिग प्रॉब्लम्स कैन एक्चुअली हैव वेरी स्मॉल टाइनी लिटिल सॉल्यूशंस, उससे बड़े बड़े ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकते हैं, पर ये विश्वास ही नहीं है ना। जब हम ऑब्जर्व करेंगे लाइफ को, हमको दिखाई देगा कि बड़े बड़े समस्याएं तो ऐसे करके ठीक हो सकती हैं, हो जाती हैं, हो चुकी है हमारे खुद के जीवन में। जरा लाइफ को स्टडी करके देख लो, अपने लाइफ को, और फिर उसके बेसिस पे सोच के देखो
अवधूत सर बोल रहे हैं डायबिटीज ठीक करने के लिए बस कांच के गिलास में पानी भरो, पानी की तरफ देखो और अच्छे विचार क्रिएट करो अपने शरीर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, फिर पी जाओ, इससे डायबिटीज ठीक होगा। नहीं भाई फेथ है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ करना करेगा कौन? आपका माइंड करेगा। और आप ही का माइंड अगर कह रहा है कि नहीं करे करे हो सकता है ये नहीं तब करेगा, तो कुछ नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसके लिए आपको थोड़ा बिलीफ चाहिए, जो कि रिसर्च के बेसिस पे आप बिलीव क्रिएट कर सकते हो। जाओ यूट्यूब में वीडियो सर्च करो, गूगल में सर्च करो, वाटर के ऊपर जो रिसर्च हुआ है पानी के ऊपर, उनको जरा स्टडी करके देख लीजिए। बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, अवेलेबल है फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको स्टडी करके देखिए। और उसके आधार पर उसके जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, जो कि दिखाया जा रहा है कि इमीडिएट किस प्रकार से इफेक्ट आता है पानी का, मतलब फॉर एग्जाम्पल टेस्ट करके देख लीजिए, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए टेस्ट कीजिए। ब्लड प्रेशर मशीन प्रैक्टिकली सबके घर में होता है, तो घर में ब्लड प्रेशर मशीन लगाइए और नाप के देखिए ब्लड प्रेशर कितना है, इन केस ज्यादा है या कम है, जो नॉर्मल से ऊपर नीचे जो रहता है, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, फिर किसी और के लिए करके देखो, किसी और के मम्मी पापा भाई बहन या दोस्त या सड़क से चलते हुए किसी भी इंसान को पकड़ के लाओ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका, तो देख लिया कि भाई ब्लड प्रेशर ऐसा है, मान लीजिए लो ब्लड प्रेशर चल रहा है फिलहाल या हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, ठीक है। अब एक ग्लास लो, पानी के हाथ में पकड़ो, पानी की तरफ देखो और प्योर इंटेंट बनाओ, इम्प्योर इंटेंट नहीं, इम्प्योर मतलब एलॉयड या मिक्स्ड इंटेंट, वो वाला नहीं, एकदम बस एक ही सोच, मल्टीपल सोच नहीं, यानी इसके अंदर जहर मत डालो, यानी थोड़ा सा जहर, बाकी सब अच्छा है, नहीं वो भी नहीं, थोड़ा भी जहर नहीं, जीरो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ जहर, सिर्फ प्योरिटी, पॉजिटिव थॉट सोचो पानी को देखकर। ये तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है ना, मतलब ये जो व्यक्ति है या खुद का जो ब्लड प्रेशर है फिलहाल ऐसा है, वो मन में सोचो क्या दिखा था आपको, 156/98 ऐसा दिखा था, परंतु होना चाहिए 120/80, सो 156/90 जो था, नहीं नहीं नहीं, अभी ये जो पानी है ना इसको वो पिएगा, बोलने की जरूरत नहीं है, बस मन में सोचो, विचार करो इनको, ये पानी में उसको दूंगा वो पिएगा, पीते वो जो 150 नीचे उतर के 143 हो जाएगा या 142 हो जाएगा, क्या पता 140 भी हो जाए, ऐसे खुशी क्रिएट करो, ऐसे बच्चे इनोसेंस के साथ खुशियां क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रिएट करो, 142 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 38 भी हो सकता है, ऐसे चाइल्ड लाइक इनोसेंस। और नीचे वाला फिगर 90 था ना, वो 86 हो जाएगा कुछ, चलो उसको देते हैं पानी, वो पिएगा जरूर होगा, भाई साहब पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पूरा पियो एक बार में, पियो ना कुछ तो पियो, पानी पीता है वो। और वो मशीन हमने हाथ से खोला नहीं था, क्योंकि खोल के वापस लगाओगे तो उसका टाइटनेस कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मेजरमेंट अलग हो सकता है, सेम बंधा हुआ है, बस बटन को फिर से दबाया, और पहले था 156, अभी उतर के शायद हो गया 140 152, और हमने तो 138 सोचा था, ठीक है अभी एक्सपर्ट थोड़ा ही बने हो, एक दिन में कितना बड़ा एक्सपर्ट बनना चाहते हो, परंतु 156 से उतर के 153 हो गया, 154 हो गया, दैट इज गुड एनफ फॉर यू टू गेट एविडेंस कि दिस वर्क्स, ये सिस्टम काम करता है। अभी अच्छे से सीख लो, डिटेल में सीख लो, यहाँ तो क्विकली एक लाइन में बता दिया, एक्चुअल में तो हम बहुत डिटेल प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको पकड़ते हैं अपना पाम चक्र, फिंगर टिप चक्र, वहां से एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी भेजते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं हार्ट चक्र से, ऐसे करके बहुत चीजें करते हैं, ब्रेथ रोकते हैं, अपना लाइफ सेविंग मैकेनिज्म को एनहांस करते हैं, और पूरी तरह से एनर्जी फोकस करके अब देते हैं, तब आएगा ना वैसे बड़े बड़े रिजल्ट, डिटेल में करना होगा, परंतु एटलीस्ट गेट अ सैम्पलिंग कि दिस सिस्टम वर्क्स। आप पानी के साथ अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हो और लाइव देख सकते हो कि किसी के ब्लड प्रेशर को आपने हल्का सा एनहांस कर दिया या हल्का सा कम कर दिया, इतना तो किया ना, अब बाकी डिटेल में सीख लो और फिर डिटेल में काम करना। फाइनली दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लड प्रेशर का जो दवाई डॉक्टर ने कहा है कि लाइफ लॉन्ग डेली लेना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, जस्ट हील इट, करेक्ट इट, फिक्स द इशू। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जहां पर इंसान के लाइफ में कुछ भी हो जाए मेडिकली, बस उसके बाद तकलीफ बढ़ जाता है, क्योंकि डायबिटीज है ना, अभी ये छोटा सा प्रॉब्लम भी पतंगड़ बन जाता है बात का, तो डायबिटीज को सॉल्व करो ना पहले, हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी गेट रिड ऑफ डायबिटीज, क्योंकि ये बहुत 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 खराब डिजीज है, लाइफ के हर जगह पे ये रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है, बीच में सिर उठा के राक्षस की तरह खड़ा हो जाता है। डायबिटीज को करेक्ट करो, कैसे करोगे? पानी पी पी कर, एनीवे पानी पीते हो तो पानी में कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, उसको लो और उसको प्रोग्राम करो माइंड से। इसको पावर को एनहेंस करने के लिए क्या करो, पहले इस ग्लास के पानी को धूप में रख दो 2 घंटे तक, धूप एक्सपोज करो, ऑफ कोर्स ढक के रखो, धूप इसमें आ जाए, जब सनलाइट से एक्सपोज्ड वाटर है, अब इसमें अपना थॉट्स प्रोजेक्ट करो और दे दो पानी पीने को। अभी देखो
156 से 152 हुआ था, अभी 156 से 148 हो जाएगा, यानी उसका पोटेंसी बढ़ गया, पावर बढ़ गया, सिंपली बिकॉज इसमें धूप लगा था। सो ये सोलर वाटर कहते हैं इसको, पावर ऑफ सोलर वाटर। तो ऐसे करके हम पानी को प्रोग्राम कर सकते हैं, बस इंटेंशन को प्योर रखना है, उसमें कंटेमिनेशन नहीं डालना है। याद रखना वो वाला चीज जो मैंने बताया था कि 5 मिनट्स पॉजिटिव थिंकिंग किया, 23 आवर्स एंड 55 मिनट्स क्या किया। तो उस प्रकार से प्रोग्रामिंग के समय तो अच्छा सोचा, पर अगली बार पता नहीं डायबिटीज हुआ, पता नहीं बचेगा भी ये जब थॉट सोच रहे हो, पर मैं पानी को प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हूँ, पर आपका ब्रेन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रॉडकास्ट कर रहा है, पेशेंट के ब्रेन में जा रहा है। इसके लिए कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। से नो टू ड्रग्स एंड से नो टू नेगेटिव थिंकिंग, जीरो नेगेटिव। दिस इज द मूल मंत्र नाउ, से नो टू नेगेटिव थिंकिंग। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए प्लीज सब लोग, आप जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जस्ट ट्राई इट आउट। क्या जाता क्या है, लाइफ में कितना कुछ किया है ना, बहुत कुछ किया है, और आगे लाइफ में बहुत कुछ करते रहेंगे। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं, एक छोटा सा काम दे रहा हूं, करके देख लो, आपका जीवन एकदम फैंटास्टिक हो जाएगा। एक काम करो, आज का दिन कौन सा वार है, यानी सोमवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, कौन सा दिन, किस दिन आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, टाइम कितना है इस वक्त, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम, रात का टाइम, क्या टाइम, नोट कर लो, मन में नोट कर लो, चाहिए तो अपने फोन में इसको रिकॉर्ड कर लो या नोटपैड में कहीं लिख लो। अभी आपका काम क्या है, टास्क क्या है, करना आप ही को, मैं नहीं करने वाला, आपका लाइफ आपको करना है। सो करना क्या है, नेक्स्ट 7 डेज ओनली, सिर्फ मात्र 7 डेज, जीवन के कितने दिन निकल गए हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज कंपल्सिवली आप ना किसी का फॉल्ट फाइंडिंग करोगे, यानी इसमें ये खोट है, उसमें ये दोष है, ये सब कुछ नहीं करोगे, कुछ कंप्लेन नहीं करोगे। कंप्लेन के लिए 1000 रीजंस होंगे आपके पास। जिसके पास कंप्लेन करने के लिए रीजन नहीं है और वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। जिसके पास कंप्लेन करने के 1000 रीजंस हैं फिर भी कंप्लेन नहीं कर रहा, ये हुई ना बात। अब कुछ काम किया ना, गुस्सा नहीं करता वो, उसको गुस्सा नहीं आता, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। गुस्सा करने के कई कारण है, फिर भी गुस्सा नहीं करते, वो अच्छी बात है। तो पहला चीज है नो फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरा है नो कंप्लेनिंग, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं करना, और तीसरा आखिरी चीज नो नेगेटिव थिंकिंग, कुछ नहीं। सिर्फ एक हफ्ते के लिए आपको नेगेटिव थिंकिंग करने का हैबिचुअल क्रॉनिक इच्छा जागता है अंदर से, रोक नहीं पाते, अगले हफ्ते कर लेना ना, एक हफ्ते के लिए रुक जाओ, क्या जाता है। जस्ट 1 वीक तो मांगा है आपके पूरे जीवन के अंदर से, वो भी अपने लिए नहीं मांगा है, आप भी के लिए मांगा है। 1 वीक के लिए नो नेगेटिव थिंकिंग, नो कंप्लेनिंग, नो फॉल्ट फाइंडिंग, कंपल्सिवली। ठीक है, आपने शुरू कर दिया, आपसे चलो करके देखते हैं, चैलेंज है, ये एक चैलेंज है, करके दिखाइए, कर सकते हो, करने की हिम्मत है, करके दिखाओ, चलो। सो करना शुरू कर दिया, मान लीजिए 12 घंटे हुए और निकल गया मुंह से कुछ या मन में कुछ आ गया, इन तीनों नियमों को तोड़ के, तो रीस्टार्ट द बटन। सर अगर 6th डे ऐसा हुआ तो, हाँ 6th डे वापस से 7 डेज रीसेट टू फैक्ट्री कंडीशंस, वो बटन दबा देना और वहां से शुरू करना 7 डेज के लिए। बट आई कैन रीअश्योर यू अगेन एंड अगेन, आई कैन रीअश्योर यू, इस 7th डे जब आप उस पहुंच गए, इस पूरे 7 दिन कंप्लीट हो गए, जब शुरू किया तब से, आज से शुरू किया, परंतु 3 दिन के बाद गड़बड़ हो गया, तो वहां से फिर से शुरू किया। हार किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, नहीं पहनने वाला हार नहीं, फेलियर किसे कहते हैं, व्हाट इज फेलियर। फेलियर इसे नहीं कहते कि चलते चलते इंसान लड़खड़ा के गिर गया, दैट इज नॉट फेलियर। उठा नहीं वापस चलने के लिए, उसे फेलियर कहते हैं। जो गिर गया, उठ के चलना शुरू कर दिया, वो कहाँ फेलियर है, वो तो अभी भी जा रहा है ना, तरक्की की राह पे, सक्सेस की, सफलता की ओर चल रहा है वो। सो ये जो कर रहे हो, एक दिन करके मिस हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, फिर से शुरू करो, फिर से गड़बड़ हो गया, फिर से शुरू करो, फिर से गड़बड़ हो गया, अब नहीं करना। ये जो हार मान लिया, दैट इज कॉल्ड फेलियर। तो डिसाइड करो भैया आप या बहन जी, आप डिसाइड करो। लाइफ में देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल ओनली, ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, विनर और ए लूजर। यू डिसाइड वेयर डू यू फिट इन। आप लाइफ के एटर्नल लूजर हो या लाइफ के ओनली एक्सक्लूसिव विनर हो, आप डिसाइड करो क्या करना है। अगर आप विनर हो तो जैसी गलती होगी उठ के खड़े हो जाना, फिर से चल पड़ना, फिर से गलती, फिर से उठ के खड़ा हो जाना, चलना। बस एक ही बार तो 1 वीक का करना है,
लेकिन वो एक बार का 1 वीक 1 महीना लग जाए करने में, पर एक ही बार तो करना है, बस करके देख लो। उसके बाद क्या सर, उसके बाद मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या देखेंगे, क्या व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड अगर हम ऐसे करके अपने जीवन को चलाएं, जहाँ नो कंप्लेनिंग, नो फॉल्ट फाइंडिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग, बस 1 वीक के लिए अगर करें तो व्हाट विल हैपन, क्या दिखेगा क्या? एक बात तो है कि करके देख लो दूसरी बात यह है कि आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। आपके जीवन में जैसे होता है ना, फॉरवर्ड दिस एसएमएस टू 8 पीपल 10 पीपल, ये आएगा वो आएगा, वैसा कुछ नहीं होगा, परंतु आपका जो ऑरा है वो क्लेंस हो जाएगा, आपका पर्सनल एनर्जी क्लेंस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इट विल बिगिन अट्रैक्टिंग वो पैसेंजर्स, कौन से वाले? अच्छे वाले पैसेंजर्स अच्छे को attract वाले। आपके जीवन में, क्योंकि बुराइयां आपने स्टफिंग करना बंद कर दिया अपने विंडो शोकेस के अंदर, तो सब अच्छे वाले आने शुरू हो गए। और आप अपने लाइफ का देख लेना, आपका हेल्थ इंप्रूव हो गया होगा, आपके जीवन में बड़े बड़े ब्लॉकेजेस जो रहे होंगे रिलेशनशिप के, इसके उसके, वो सब के सब ऐसे डिसॉल्व हो रहे होंगे। ये क्या हो गया, मैंने तो इतना मेहनत किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हुआ नहीं, इस बार बिना कुछ किए सॉल्व हो गया। हाँ, बुराई से लड़ने मतलब जीवन में अच्छाई लाने के लिए एक्चुअली अच्छे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ बुरे काम मत करो अच्छाई तो अपने आप आएगी। जैसे सूरज से सिर्फ रोशनी आती है, सूरज से अंधेरा नहीं आता है, परंतु परछाई वो सूरज ने नहीं दिया था, हमने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया था, इसके लिए परछाई आई थी। तो कहने के लिए कहा कि परछाई सूरज से आई है, पर वो सूरज का दिया हुआ नहीं है, हमने ब्लॉक किया था। उस प्रकार से इस सृष्टि में जो यूनिवर्सल क्रिएटर जो है, सुप्रीम जो है, वो सिर्फ अच्छाई देते हैं, बुराई नहीं देते हैं। हम उनको ब्लॉक कर देते हैं, बुराइयां दिखती हैं हमारे जीवन में। तो हमको जीवन से बुराइयां हटाने के लिए, मतलब अच्छाइयां लाने के लिए क्या करना होगा? बस बुराई क्रिएट करना बंद कर दो, बंद कर दो। इतनी सी बात है कि अपने जीवन में बुराइयां क्रिएट करना बंद कर दीजिए। देखिए फिर आपके चेहरे पे कंटिन्यूअस बड़ा सा एक मुस्कुराहट चल रहा होगा, आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भर गया होगा, आप किसी भी सिचुएशन में खुश मिजाज नजर आ रहे होंगे। बड़े से बड़ा जो विपत्ति या बाधा आपके जीवन में आ जाएगा, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि आप उससे परेशान हो रहे हो। इनफैक्ट आप तो हंसते खेलते नाचते गाते उसको क्रॉस कर जाओगे। लाइफ विल बिकम पैराडाइज, वंडरफुल लाइफ हो जाएगा। बस एक हफ्ते के लिए छोटू सा एक काम है, करके दिखाओ ना। I think So, our yes. viewers will definitely follow this, no complaining, no negative thoughts and no fault finding. ये हमारे viewers definitely करेंगे। Me and Sanjay, we are for 1 week and अगर एक हफ्ता कर लिए तो पूरा लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे। यूट्यूब में, फेसबुक में चैलेंज डाल दो ना जिससे कि और लोग Yes. डिस्करेज हो जाए, या अपना रिपोर्ट्स बता सकते हो, फेसबुक में डालते रहो, सोशल मीडिया में डालते रहो। जैसे कि देखो, कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे काम करते हैं पर उसको अनाउंस नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में, जैसे लाइफ में होता है ना, मान लो कोई रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कभी सुना होगा, ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, जिस दिन से तुम्हारा मुंह देखा है मेरा जीवन नरक में परिवर्तित हो गया। इस टाइप के डायलॉग बाजी तो रिलेशनशिप में बड़ा कॉमन चीज है, तो इस कैटेगरी के जो बातें हैं। परंतु यही व्यक्ति जो ऐसी बात कर रहा है, ठीक 24 घंटे पहले क्या कह रहा होगा? मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत इस पूरे संसार में कोई नहीं है कि तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हुई है। तो अभी तो 24 घंटे पहले ये बात कही थी, अभी कह रहे हो कि मेरा जीवन नरक हो गया तुमसे मिलकर, तुम्हारा मुंह देखने के बाद से। क्या हुआ? क्योंकि जीवन की जो अच्छाइयां हैं उनको हमने पैक करके हटा दी, और जो बुराइयां उनका ढेर बना के रख लिया। यानी स्टोरेज क्या किया अपने दिमाग में? सिर्फ दुख का, दर्द का, तकलीफों का, डिसएग्रीमेंट्स का स्टोरेज किया, अच्छाइयों को हटा दिया था। अभी उल्टा कर रहे हैं, अभी जो अनवांटेड है उनको, अनर्थ को निवृत्त कर हटा रहे हैं, और जो अच्छाइयां उनको स्टोर किए जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट लाइफ क्या बन जाएगा? ए सीरीज ऑफ हैप्पीनेस, सीरीज ऑफ गुडनेस का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम अपने आप को फॉर्चुनेट समझने लग जाएंगे। एक्चुअली वी ऑल थिंक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही ये घुसा हुआ है कि नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिक आते हैं, कंप्लेनिंग नेचर हम लोग अपना एटीट्यूड मान चुके हैं, जो कि ये बचपन से नहीं आता है, ये हम लोग एज एंड व्हेन वी ग्रो ये ऑटोमेटिकली हमारा नेचर बन जाता है, जो कि ऑटोमेटिक नहीं है। वी हैव जस्ट गॉट यूज्ड टू इट। सो यस, वी शुड ऑल ट्राई एंड लाइक मी एंड संजय हम लोग तो कर ही रहे हैं एंड हमारे व्यूअर्स भी पक्का करेंगे, दैट इज फॉर श्योर।
This is the मूल मंत्रा. Like क्या बोले sir? Well, this has been one. Yes sir. जो पानी वाला प्रोग्रामिंग है, तो अब से जो अच्छी बातें आपको सोचनी है अपने पिताजी के बारे में, अपनी माता के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, संसार के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, जब भी आप पानी पी रहे होंगे, थिंक अबाउट गुड थिंग्स, थिंक ऑफ एबंडेंस. और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट है. whenever you're drinking water, think in your own mind that you are filled with prosperity, you are showering in prosperity. आपके जीवन में पैसा ही पैसा है, इनकम ही इनकम है, बहुत abundance है आपके पास. जब आप नहा रहे हो शावर के नीचे, तो मन में सोचो आई एम बेदिंग इन abundance. जब बाल्टी से मग्गे में पानी लेके डाल रहे हो उसमें, मन में सोचो आई एम बेदिंग इन abundance. तो जब भी आपका पानी से कुछ भी कांटेक्ट हो, भले कांच के ग्लास में हो या प्लास्टिक के बाल्टी में हो या स्टील के किसी डिब्बे में हो, जहां भी किसी भी तरीके से वाटर के साथ आपका संपर्क आ रहा है, आपका बॉडी वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है या आने वाला है, वहां पे जस्ट थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, हैप्पीनेस, गुड रिलेशनशिप्स, गुड एजुकेशन, गुड मेंटालिटी, गुड हेल्थ, गुड एटीट्यूड, गुड वर्ल्ड व्यू, गुड सोशल कंडीशन. तो ऐसे करके जब अच्छाइयों के बारे में सोचते रहेंगे, पानी के संपर्क में आकर देखना आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिंपली बाय द पावर ऑफ वाटर एंड आवर Yes sir. Definitely, like starting from tonight itself, water technique and negative finding faults and complaining, ये तो literally बंद करेंगे. एंड जब हमारा वापस से दिमाग में अगर आ जाता है, रीस्टार्ट करेंगे, रिबूट करेंगे अपने आप को. थैंक यू सर. अब्दुल सर, यू हैव बीन, मतलब दिस इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड संजय. इतना गारंटी के साथ आई कैन टेल. एंड हमारे व्यूअर्स जब ये देखेंगे, डेफिनेटली उनके लिए भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, बिकॉज वी हैव नेवर हैड सच अ गेस्ट जो इतना एग्जॉस्टिवली, इतना डिटेल में हमें बता रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हमारा मेंटल क्या है, वाटर टेक्निक के बारे में, या फिर इट्स नॉट अ बॉडी, इट्स अ सोल. सो वो सब चीज के बारे में कोई गेस्ट इतना डीपली नहीं गए हैं. सो वी आर ग्रेटफुल टू यू that you took out time in this hectic schedule. And believe me, आपका energy level देखकर, like you got up at 3 o'clock in the morning, like you had sent me your schedule, and उसके बाद भी इतना energy देखकर हमें, मेरे को संजय को तो पानी में कूद जाना चाहिए, like कुएं में. but पानी है, but पानी से energy लेंगे हम लोग. yes. so hats off to you sir. वो energy हम लोग, it's a contagious thing. आपका energy देख के हमें इतना energy आ गया है. So thank you so much for being a part of Talk Free. Me and Sanjay, like we will be grateful to you, and so will be our viewers. Seriously, sir, I am short of words to explain what I am thinking correctly. Seriously, it will be a life-changing experience for me, for the viewers, as well said. 1000% guarantee I am giving. हम कर सकते हैं, एक आइडिया है फ्यूचर में, जो व्यूअर्स आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनमें से जो सबसे पहले बताया कि मैंने ये 1 वीक चैलेंज सबसे पहले कंप्लीट कर लिया, ऐसे टॉप 2 या 3 व्यूअर्स को ऐसे ही फ्यूचर एक प्रोग्राम में लाइव हम इंक्लूड कर लेंगे. परफेक्ट. ये हम लोग अपने प्रोग्राम में जरूर करेंगे. उनका क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर हम देंगे. सो आप अगर फीचर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में फ्यूचर में, तो फिर इस 1 वीक चैलेंज को कंप्लीट कीजिए और इन्फॉर्म कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. डेफिनेटली. प्लीज व्यूअर्स, अब्दुल सर इज लाइव ओवर हियर. टेक पूरा फायदा उठाओ. 1 वीक का चैलेंज है, जो सबसे पहले करेगा, he gets the benefit. और क्या चाहिए? Like your life will be changed forever and ever and ever for the better. तो सर, ये ऑप्शन मेरे और संजय के लिए भी है. अगर हमने 1 हफ्ता चैलेंज पूरा कर लिया है एकदम ईमानदारी से, नो चीटिंग, तो हमारे लिए ऑप्शन वैलिड है. डन सर, डन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. बाद में कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख रहा है, मान लीजिए आज से 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, आप अगर उस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं जब हमारा रिकॉर्डिंग बहुत साल पहले हो चुका था, अभी भी आपके लिए वैलिड है. Oh my God. अभी भी आप संपर्क कर सकते हैं. See, he is the one who is wanting to change the world by changing people, changing their habits, changing the way they think. So amazing. Hats off to you, sir. Hats off to you. And it is our like, बोलते हैं ना कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, तब जाके आपसे कांटेक्ट में आके हमें ये इंटरव्यू
लेने का मौका मिला है. So you know past karma और current इस लाइफ का कर्मा ही रहा होगा कि we got in touch. ढेरों टॉपिक्स हैं और भी कवर करने के लिए, मे बी इन फ्यूचर करेंगे एडिशंस सर. Yes. को we can take. Yes, sir. We'll do it, and someday if we go live on Facebook, and तब तो हम लोग करेंगे definitely live जाएंगे अगर. Next program, I will teach you pyrokinesis. That means using the power of your mind to control fire. अग्नि को यानी फायर बेंडिंग. I will be teaching you pyrokinesis. माइंड की शक्ति से फायर एनर्जी को कंट्रोल करना. बाप रे. So be there next time. Okay, पक्का done. And the next time hydrokinesis. वाटर एनर्जी को कंट्रोल करना. सर हमारे व्यूअर्स का एकदम आप वो देते जा रहे हो, एंड हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली हम लोग आपका अपॉइंटमेंट पहले से बुक कर लेते हैं कि हम लोग नेक्स्ट सेशन इस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो फायर वाला एंड हाइड्रो, लवली सर, लवली. So again, thank you so much. I've got no words to thank you. Seriously. So viewers, don't forget to subscribe to our YouTube channel Talk Free, FB page Talk Free, Instagram Talk Free _ and Twitter Talk Free 6. See you next Friday with a fresh new topic. Until then, it is me, Sanjay, Adu sir, and we am signing off. And remember to talk free.